नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की अमर्यादित टिप्पणी के बाद अब हंगामा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को आदिवासी राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी आदिवासी, महिला और गरीब विरोधी है। सोनिया गांधी अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर माफी मांगे, ये मांग लगातार संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से की गई। तो आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति न कहकर राष्ट्रपत्नी कहा, जिसको लेकर हंगामा जो है वो लगातार संसद में देखने को मिल रहा है और बीजेपी जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठा रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर रही है। सोनिया गांधी माफी मांगे, आदिवासी महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के नारे भी लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी के तमाम महिला जो सांसद हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं। और खासतौर पर संसद में बीजेपी की जो महिला सांसद हैं उनका हंगामा भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर कड़ी नाराजगी और गुस्सा इन तमाम महिला सांसदों की ओर से जाहिर किया गया है। तो लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने काफी गुस्से में नजर आई, काफी भड़की। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। The name of Srimati Draupadi Murmu has been announced as the candidate for the presidency of India. She has been targeted maliciously by the Congress party. Congressmen have called her a puppet as a candidate. Congressmen have called her a symbol of evil. The attacks do not seem to stop against Draupadi Murmu ji, even after she has now been elected to the highest constitutional office of the country. A tribal lady from a poor family who created history in our country is continuously demeaned by the Congress party. Sonia Gandhi appointed the leader of the Congress party in the Lok Sabha, a man who calls Srimati Draupadi Murmu Rashtrapatni. The congressman knew that this way to address the President of India is demeaning. The congressman knew that this way to address the President of India not only demeans her constitutional post, but also the rich tribal legacy she represents in our country. The congressman knew that to demean the President in such a fashion is to demean the potential of women in our country. To demean the President of India, the congressman knew, is to demean the Supreme Commander of the Armed Forces. The congressman knew that to demean Draupadi Murmu ji as the President of India is to demean the potential of the poor who rise through the ranks with hard work. To demean Draupadi Murmu ji and the office of the President of India is to demean, belie the hope and aspirations of Indians. Draupadi Murmu ji has led a life of struggle and has represented the country's aspirations from panchayat to parliament. Under Sonia Gandhi's leadership, congressmen continue to demean, defile women in constitutional posts. The Congress party, for demeaning the first tribal president of our country, needs to apologize in parliament, on the streets of India, and an apology is due not only to the President of India,
but every citizen of India who is duly represented by Srimati Draupadi Murmu in office. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, वो आर्म फोर्सेस विरोधी है। ये तमाम बातें स्मृति ईरानी की ओर से कही गई है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दरअसल कांग्रेस पार्टी का ही एक प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद दरअसल हंगामा हो गया और संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने दरअसल कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। जिस तरीके का हंगामा दोनों ही संसद के सदनों में देखने को मिला और उसके बाद लगातार बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर सवाल ताक रही है और लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है आदिवासी महिला का सम्मान बचा नहीं पा रही है। हालांकि गलती से ये गलत शब्द निकला है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से कहा गया है। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले पर पहले कांग्रेस पार्टी के यही नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कहा राष्ट्रपति उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। But some ruling parties members and the party in a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill. ये माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। मैंने गलती से राष्ट्रपति कह दिया था। अब अगर आप मुझे इसके लिए फांसी देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सत्ताधारी दल एक जानबूझकर साजिश में एक तिल से पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से कहा गया। आपको ये भी बता दें कि ये कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं लोकसभा में, तो जाहिर तौर पर उनके इस बयान को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन उसके बाद अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से बयानों के लिए जाने जाते हैं, इस पूरे मामले पर हंगामा हुआ और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान को लेकर मुश्किल में फंस चुकी है। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने इस पूरे मामले पर सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि दरअसल 2 दिन से जब हम विजय चौक की तरफ जा रहे थे तब हमसे पूछा जा रहा था कि आप कहां जा रहे हैं। हम उनसे कह रहे थे कि हम राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं और तब मुझसे गलती से राष्ट्रपति शब्द निकला था। ये अधीर रंजन चौधरी की ओर से सफाई दी गई है। लेकिन ये भी कहा गया है कि दरअसल राष्ट्रपति शब्द बोलने के बाद उन्होंने उस पत्रकार को भी ढूंढना चाहा जिससे उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन वो निकल गया। इस तरीके से पूरी सफाई जो है वो अधीर रंजन चौधरी की ओर से दी गई है। लेकिन देश की महामहिम जो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका इस तरीके से अपमान, उनके लिए इस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, यही बीजेपी और तमाम जो देश के लोग हैं वो दरअसल कांग्रेस पार्टी को इस वजह से ही घेर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मीडिया ने इसको लेकर सवाल दागा। मैम विल यू आस्क अधीर टू अपोलोजाइज? मैम विल यू आस्क अधीर टू अपोलोजाइज? He has already apologized. पहले हालांकि मीडिया के सवाल को नजरअंदाज सोनिया गांधी की ओर से किया गया, लेकिन उसके बाद
सोनिया गांधी ने ये कहा कि अधीर रंजन चौधरी पहले ही इस बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने अभी तक ऑफिशियल तरीके से इस पूरे मामले पर, इस पूरे बयान पर देश से क्या, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी माफी नहीं मांगी है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी झूठ बोल रही है और शायद यही वजह है कि इस तरीके का गुस्सा और नाराजगी और हंगामा आज बीजेपी के तमाम सांसदों की ओर से सदन में देखने को मिला, जहां तमाम महिला सांसदों ने सदन में हंगामा किया, जहां तमाम वो हाथों में तख्ती लिए नजर आए, पर्चे लिए नजर आए, जिसमें लिखा था आदिवासी महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। सोनिया गांधी आदिवासी विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। इस तरीके की तमाम नारेबाजी इस दौरान की गई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इन तमाम बीजेपी के महिला सांसदों के साथ मौजूद रही। तो इस तरीके से अब लगातार बीजेपी इस पूरे मामले पर न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी घेर रही है। कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे, ये सदन में साफ तौर पर स्मृति ईरानी की ओर से कहा गया है। इस दौरान न सिर्फ स्मृति ईरानी ने ये कहा कि सोनिया गांधी इस पूरे बयान को लेकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर देश से और राष्ट्रपति से माफी मांगे, बल्कि इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी सवाल सोनिया गांधी से दागा गया कि क्या सोनिया गांधी आपने द्रौपदी मुर्मू के अपमान को मंजूरी दी? सोनिया गांधी जी ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर महिला के अपमान को मंजूरी दी? ये तमाम सवाल भी उनकी तरफ से दागे गए। उसके बाद हालांकि सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में सोनिया गांधी से माफी की मांग की, बल्कि वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राज्यसभा में ये कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है वो अपने आप में अपमानजनक बयान है, अफसोसजनक बयान है, जिसको लेकर सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनकी ओर से भी मीडिया से बातचीत करते हुए बयान दिया गया है इस पूरे मामले पर। उन्हें कहा है कि ये बहुत बड़ा अपमान है, ये राष्ट्र का अपमान है। सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए, ये उनकी तरफ से भी मांग की गई है। तमाम जो देश के लोग हैं, तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, वो भी लगातार अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से दरअसल आदिवासी महिला विरोधी है, ये साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी का बयान बताता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से अब उनके इस बयान पर हंगामा बरपा हुआ है और साफ तौर पर स्मृति ईरानी की ओर से ये कहा गया है कि इस तरीके से जो द्रौपदी मुर्मू जी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, राष्ट्रपत्नी उन्हें कहा गया है, वो दरअसल कांग्रेस पार्टी की सोच को उजागर करता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सोच आदिवासी विरोधी है, महिलाओं के खिलाफ है। इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, कांग्रेस को भी इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो फिलहाल देखना ये होगा कि क्या अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर माफी मांगेंगे या फिर नहीं। अभी तक उनकी तरफ से माफी नहीं मांगी गई है और इस तरीके से लगातार हंगामा इस पूरे मामले को लेकर बरपा हुआ है। संग्राम अब संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले को लेकर देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। जो इस तरीके का गुस्सा और नाराजगी तमाम बीजेपी के सांसदों में है, तमाम बीजेपी के नेताओं में है और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद जो है अधीर रंजन चौधरी, उनके बयान पर घिरती नजर आ रही है। हालांकि खबर ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग भी बुलाई है कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, जिसमें अधीर रंजन चौधरी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें भी शामिल होने के लिए कहा गया है। तो क्या कुछ बातें इस पूरे बयान को लेकर होंगी? क्या अधीर रंजन चौधरी से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी माफी मांगने के लिए कहेंगी? ये तमाम सवाल हैं जो इस पूरे बयान के बाद उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी ये मांग कर रही है कि सोनिया गांधी ही देश से माफी मांगे और अधीर रंजन चौधरी की माफी काफी नहीं होगी, ये साफ तौर पर उनकी मांग है। हालांकि ये
आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या इस पूरे बयान को लेकर अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगती है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।